Hey there, you are watching Medicine Unplugged. I'm Srinidhi, welcome back to my channel. First of all, thank you so much for your love and support. Yes, we crossed 100 subscribers on our YouTube channel Medicine Unplugged. I'm so thankful and grateful for each and everyone. This means a lot. Keep watching, keep supporting. We have still a long way to go. ओके आज हम बात करने वाले हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। फीटल सर्कुलेशन को हम तीन हेडिंग्स में पढ़ेंगे। दैट इज नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन, चेंजेस इन फीटल सर्कुलेशन आफ्टर बर्थ एंड एडल्ट रेमिनेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन। फीटस इज यू व्हेन यू वर इन योर मदर्स वूम। फीटस में लंग्स फंक्शनल नहीं होते। सो व्हेन लंग्स आर नॉट फंक्शनल देयर इज नो ऑक्सीजन इन एल्वियोलाई। ऑक्सीजन ना होने की वजह से देर इज वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, ड्यू टू विच देर इज इंक्रीज्ड पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, जिसकी वजह से देर इज इंक्रीज्ड पल्मोनरी रेजिस्टेंस। पल्मोनरी रेजिस्टेंस हाई रहने की वजह से राइट साइड का प्रेशर हमेशा हाई रहेगा लेफ्ट साइड से। थस फीटस में राइट साइड का प्रेशर हाई रहता है लेफ्ट साइड से। ओके, नाउ हमने अभी बात की लंग्स फंक्शनल नहीं होते। सो फीटस को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? इट इज थ्रू प्लेजेंटा। नाउ प्लेजेंटा क्या है? It is an organ that is attached to the uterine wall. It provides oxygen and nutrients to the fetus and removes waste from the fetus blood. Placenta fetus से connected रहता है by umbilical cord. It is like a lifeline. It is a connection between mother and fetus. Placenta में तीन blood vessels होती है, one umbilical vein and two umbilical arteries. Umbilical vein oxygenated blood carry करती है from the placenta towards the fetus and umbilical arteries deoxygenated blood drain करती है from the fetus back to the placenta. Here this is umbilical vein जो oxygenated blood carry करती है and it will move towards the liver. Now यहाँ पे एक शंट होता है जो ब्लड को umbilical vein से डायरेक्टली inferior vena cava में ड्रेन करता है. This shunt is known as ductus venosus. इस शंट की वजह से लीवर बाईपास हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन होता है। यहाँ पे इंफीरियर वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द अम्बेलिकल वेन एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम द लोअर लिम्स, ये दोनों ब्लड मिक्स हो गए। ये मिक्स्ड ब्लड मूव करेगा एंड ड्रेन होगा राइट एट्रिया में। अगेन सुपीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन होगा, that is coming from the upper part of the body, that is head, neck and upper limbs. ये राइट एट्रिया में ड्रेन होता है। अब टेक्निकली बात करें तो राइट एट्रिया में से ब्लड जाना चाहिए राइट वेंट्रिकल में एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी में एंड इनटू द लंग्स। बट हमने पहले ही बात की कि लंग्स आर नॉट फंक्शनल इन फीटस, सो ब्लड लंग्स में तो जा नहीं सकता। सो इसलिए राइट एट्रिया में से ब्लड जाएगा डायरेक्टली इनटू द लेफ्ट एट्रिया। कैसे जाएगा? थ्रू अ फोरामेन. This foramen is known as foramen ovale. Foramen is nothing but a hole in a heart. ये foramen राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया के बीच में प्रेजेंट होता है। इस foramen को थोड़ा डिटेल में देखें तो ये है हमारा राइट एट्रिया, दिस इज लेफ्ट एट्रिया, दिस इज सेप्टम प्राइमम एंड दिस इज सेप्टम सिकुंडम. दिस स्पेस इज ऑस्टियम सिकुंडम एंड ये जो स्पेस बनी, this space where the blood can flow, this is known as foramen ovale. इस foramen थ्रू ब्लड मूव करेगा फ्रॉम राइट एट्रिया टू द लेफ्ट एट्रिया। तो कैसे करेगा? हमने पहले ही बात की प्रेशर डिफरेंस के बारे में कि फीटस में राइट साइड का जो प्रेशर है वो हाई रहता है लेफ्ट साइड से। सो मूवमेंट ऑफ ब्लड कहाँ से कहाँ होगा? यस, फ्रॉम द हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर, दैट इज फ्रॉम द राइट एट्रिया टू द लेफ्ट एट्रिया। ओके, सो अब लेफ्ट एट्रिया में ब्लड आ गया। लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएगा? इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा एओर्टा में, एओर्टा थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा में एंड फ्रॉम डिसेंडिंग एओर्टा इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। डिसेंडिंग एओर्टा एंड होती है बाय डिवाइडिंग इनटू कॉमन इलियक आर्टरीज, जो फर्दर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इलियक आर्टरीज में डिवाइड होती है। नाउ इंटरनल इलियक आर्टरीज में से दो अम्बेलिकल आर्टरीज निकलती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम द फीटस टूवर्ड्स द प्लेसेंटा। नाउ यहाँ पे सारा का सारा ब्लड फोरामेन ओवल थ्रू राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में नहीं जाएगा, थोड़ा ब्लड राइट वेंट्रिकल में भी आएगा। सो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल ब्लड मूव करेगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। हमने पहले ही बात की कि लंग्स आर नॉट फंक्शनल, सो ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा नहीं सकता बिकॉज ऑफ
वेरी हाई पल्मोनरी रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे एक और शंट प्रेजेंट होता है बिटवीन पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा, जो ब्लड को डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में ड्रेन करता है। दिस शंट इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस। Thus, ब्लड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी में आएगा एंड पल्मोनरी आर्टरी से डक्टस आर्टेरियोसस से होके डायरेक्टली एओर्टा में ड्रेन होगा। एओर्टा में आने के बाद ब्लड जाएगा डिसेंडिंग एओर्टा में एंड इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड थ्रू एम्बेलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा टुवर्ड्स द प्लेजेंटा फॉर ऑक्सीजनेशन एंड द साइकिल रिपीट्स। सो दिस इज नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन जिसमें 3 शंट्स प्रेजेंट है। दोज आर डक्टस वेनोसस, ductus arteriosus and foramen ovale, and 3 blood vessels. Those are 1 umbilical vein and 2 umbilical arteries. So I hope यहाँ तक सब क्लियर है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन होता है कि अम्बेलिकल आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है प्लेजेंटा में, इसका ऑक्सीजनेशन कैसे होता है। सो लेट्स सी दिस क्विकली। सो दिस इज अवर प्लेजेंटा, हियर इज द मैटरनल ब्लड एंड हियर आई शोन द फीटल ब्लड। प्लेजेंटा में मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड कभी मिक्स नहीं होते, राइट। मैटरनल ब्लड एंड फीटल ब्लड दे डू नॉट मिक्स। सो अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैटरनल आरबीसी फीटल आरबीसी को ऑक्सीजन कैसे दे रहा है। दैट इज, एक आरबीसी दूसरे आरबीसी को ऑक्सीजन कैसे दे रहा है। मैटरनल आरबीसी एंड फीटल आरबीसी आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दैट इज, नॉर्मल एडल्ट आरबीसी फीटल आरबीसी से बहुत डिफरेंट होता है। कैसे? Fetal RBC has more hemoglobin molecules than adult RBC. Thus, fetal RBC की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है नॉर्मल एडल्ट RBC से। इसकी वजह से क्या होगा, मैटरनल RBC में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एंड फीटल RBC की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा है मैटरनल RBC से। दस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मैटरनल RBC से फीटल RBC में मूव करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फीटल RBC में है वो मैटरनल RBC में मूव करेगा एंड फीटल ब्लड ऑक्सीजनेट होगा। Okay, so now let's cut the umbilical cord and see the changes in the fetal circulation after birth. Umbilical cord के कट होते ही जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था umbilical vein थ्रू वो बंद हो जाएगा। So now fetus has to breathe on its own so that blood lungs में जा सके और ऑक्सीजनेट होके पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो सके। After the first cry, that is after first inflation, एयर एल्वियोलाई में आएगी। Thus ऑक्सीजन लेवल लंग्स में इंक्रीज होगा। Due to increased oxygen levels, ब्लड वेसल्स डायलेट होगी। सो देर विल बी वेजो डायलेशन जिसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप होगा। जब प्रेशर ड्रॉप होगा तो पल्मोनरी रेजिस्टेंस जो पहले बहुत ज़्यादा था वो रेजिस्टेंस भी ड्रॉप होगा जिसकी वजह से ब्लड इन वेसल्स में आएगा इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। सो ब्लड विल स्टार्ट मूविंग इनटू द पल्मोनरी सर्कुलेशन और ब्लड ऑक्सीजनेट होके ड्रेन होगा इनटू द लेफ्ट एट्रिया। नाउ पल्मोनरी सर्कुलेशन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया में आएगा। सो इसकी वजह से लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ेगा लीडिंग टू इंक्रीज्ड लेफ्ट साइड प्रेशर। अभी अम्बेलिकल कॉर्ड कट हो चुका है आफ्टर बर्थ, सो अभी इसका कोई यूज़ नहीं है। सो स्लोली ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड विथ टाइम ये फाइब्रोस हो जाएगा। कमिंग टुवर्ड्स द फोरामेन ओवल, हमने देखा था ये ब्लड को राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में शंट करता था, बट अब लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर बढ़ गया है राइट एट्रिया से। सो क्या होगा, ब्लड लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में जाएगा? नहीं जाएगा। ब्लड लेफ्ट एट्रिया से राइट एट्रिया में नहीं जाएगा बिकॉज फोरामेन ओवल बना ही ऐसा है कि इट इज़ लाइक अ वाल्व, इट इज़ लाइक अ वन वे वाल्व जिसमें राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में ब्लड जा तो सकता है बट वो रिवर्स नहीं आ सकता। कैसे? सो यहाँ पे हमने बात की थी कि सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सिकुंडम। अभी लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा है राइट एट्रिया से, तो ब्लड इस सेप्टम प्राइमम पे प्रेशर क्रिएट करेगा जिसकी वजह से वो सेप्टम सिकुंडम की ओर मूव करेगा एंड फोरामेन ओवल गेट्स क्लोज्ड टेम्पररीली। इट टेक्स मंथ्स फॉर दिस फोरामेन टू फाइब्रोज एंड क्लोज परमानेंटली। इंटरेस्टिंग, राइट? सो अब ब्लड राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में मूव करेगा बिकॉज फोरामेन क्लोज हो चुका है। नाउ राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक एंड इनटू द पल्मोनरी आर्टरीज। अब यहाँ पे तीसरा शंट है दैट इज डक्टस आर्टेरियोसस जो पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा के बीच में प्रेजेंट है। ये शंट कैसे क्लोज होगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, सो ध्यान से समझना, ठीक है। डक्टस आर्टेरियोसस 3 चीज़ों से सेंसिटिव होता है। दोज आर ऑक्सीजन, प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 इन PGE2 एंड ब्रेडिकाइनिन। फीटस में क्या होता है कि ऑक्सीजन लेवल्स कम रहते हैं बिकॉज मिक्स्ड ब्लड इज सर्कुलेटिंग एंड ऑल्सो देर इज प्रोस्टाग्लैंडिन PGE1 एंड PGE2 जो वेजोडायलेटर है। दस डक्टस आर्टेरियोसस को ओपन रखता है।
नाउ आफ्टर बर्थ क्या होगा कि लंग्स फंक्शनल हो गए। दस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग इन द एओर्टा एंड ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल्स हाई होंगे। ऑल्सो आफ्टर बर्थ प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल्स डिक्रीज होंगे लीडिंग टू वेजोकंस्ट्रक्शन। ऑल्सो जब ब्लड लंग्स में मूव करेगा तो ब्रेडिकाइनिन रिलीज होगा। ब्रेडिकाइनिन इज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर, so it will also lead to constriction of ductus arteriosus. Thus, all these factors will lead to constriction of ductus arteriosus and slowly it will get fibrosed and with time it will get permanently closed. Also, the vessels that is umbilical vein and two umbilical arteries will get constrict and will get fibrosed with time. Right, now let's move towards adult ruminants. Umbilical vein fibrosed होके convert होगी ligamentum teres में। फोरामेन ओवल क्लोज होकर एक डिप्रेशन बनाएगा जिसको हम बोलेंगे फोसा ओवेलिस। डक्टस वेनोसस विल फॉर्म लिगामेंटम वेनोसम। डक्टस आर्टेरियोसस फाइब्रोस होकर लिगामेंटम आर्टेरियोसम में कन्वर्ट होगी। एंड अम्बेलिकल आर्टरीज विल फॉर्म मीडियल अम्बेलिकल लिगामेंट। सो फीटल सर्कुलेशन में टोटल 3 शंट होते हैं एंड 3 ब्लड वेसल्स होती है। 3 शंट्स आर डक्टस वेनोसस बिटवीन अम्बेलिकल वेन एंड इंफीरियर वेना केवा, ductus arteriosus between pulmonary artery and aorta, foramen ovale between right atria and left atria, and 3 blood vessels, those are 1 umbilical vein and 2 umbilical arteries. So that's it about fetal circulation. I hope it is clear. Like, share and subscribe to the channel. It will keep you updated with new notifications. I'll see you soon with another tutorial. Till then, keep watching, keep learning.